आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे जो कि ऑप्शनल प्रश्न होंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी तरह से हम प्रश्नों को जानेंगे सामान्य विज्ञान के जो कि रेलवे एग्जाम में 1992 से 2018 के बीच ये सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे। इसमें हमने भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान जितने भी सामान्य विज्ञान के टॉपिक होते हैं उन सारे प्रश्नों को इसमें शामिल किए हैं जो कि पुलिस भर्ती, रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, स्टेट एग्जाम, व्यापम एग्जाम, कई सारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल है। चलते हैं प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। सबसे पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये है, और प्रश्न क्या है तो असत्य फल फॉल्स फ्रूट उत्पन्न होता है। असत्य फल इनमें से किससे उत्पन्न होता है ये हमें बताना है। फॉल्स फ्रूट किसे कहते हैं उसका एक नाम आप जरूर देखिए। असत्य फल का एक नाम जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर क्या है तो इसका आंसर है ए ऑप्शन, पुष्प क्रम से। असत्य फल में जो फल होता है वो पुष्प में ही लगने लगता है। उदाहरण के तौर पर आप एक असत्य फल का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है तो सत्य फल ट्रू फ्रूट्स उत्पन्न किससे होता है। पहले हमने देखा था असत्य फल पुष्प क्रम से उत्पन्न होता है। जो पुष्प में फल बन जाता है वो असत्य फल होता है, लेकिन सत्य फल किससे उत्पन्न होता है ये हमें बताना है। तो ये क्या है, अंडाशय से उत्पन्न होता है सत्य फल। इसके बाद है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है तो कार्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग है। आप सबसे पहले अपना सिलेक्ट करें कि ये आंसर सही हो सकता है। उसके बाद हम जो आंसर बताते हैं आपको उसमें आप मैच करें कि आप सही आंसर को सिलेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो कार्निया है वो हमारे खुद के शरीर से जुड़ा हुआ है और हमें यही गैस करना है कि जो कार्निया है वो हृदय से जुड़ा हुआ है या वृक्क से जुड़ा हुआ है या नेत्र से जुड़ा हुआ है या कान से जुड़ा हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या है, सी ऑप्शन, नेत्र। कार्निया मानव शरीर के नेत्र अंग से जुड़ा हुआ है। इसके बाद है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या है तो घेंघा रोग किसकी कमी से होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, विटामिन ए दिया हुआ है, विटामिन सी दिया हुआ है, विटामिन बी दिया हुआ है और आयोडीन, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका सही आंसर क्या होगा तो इसका सही आंसर होगा आयोडीन। मानव शरीर में आयोडीन के कमी से घेंघा रोग होता है। इसके बाद है पांचवा प्रश्न, और ये पांचवा प्रश्न आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा आपको, और ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं रेलवे में अब तक, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये वीडियो आपके लिए। यहाँ कहा गया है नेत्रदान में दाता के आँख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है। अर्थात कोई व्यक्ति मान लेते हैं नेत्रदान करता है तो उनके पूरे नेत्र को निकाल कर दान तो नहीं किया जाता, उनके किसी एक भाग को प्रत्यारोपित किया जाता है अर्थात दान किया जाता है। तो वो कौन सा भाग होता है। ऑप्शन में दिया भी है, पूरी आंख को क्या, कि केवल आंख के लेंस को क्या, या रेटिना को क्या, या कार्निया को क्या। इनमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप आंसर को सिलेक्ट जरूर करें। इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, कार्निया। नेत्रदान में कार्निया भाग को प्रत्यारोपित किया जाता है। इसके बाद है छठवां प्रश्न। किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है। मानव शरीर में कई सारे विषाक्तता पैदा होते हैं, हमें लेकिन ये बताना है कि कोलेस्ट्रॉल सर्वाधिक मात्रा में कहाँ उत्पन्न होता है। लिवर में, स्टोमच में, या पेनक्रियाज में, या गॉल ब्लैडर में। अर्थात यकृत, अमाशय, अग्नाशय, पित्ताशय, 4 ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। तो इसका
सही आंसर क्या है? लीवर में। पहला ऑप्शन यकृत में, जो कि मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है, पाचक ग्रंथि है, यहीं पर ही कोलेस्ट्रॉल सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होता है। इसके बाद है सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न क्या है? तो ऑप्थेल्मिक संबंधित है। ऑप्थेल्मिक किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या है? डी ऑप्शन, आंख से जुड़ा हुआ है। इसके बाद है आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न क्या है? तो मशरूम, मशरूम से बहुतायता में मिलता है। कौन सा इसमें से मिलता है? मशरूम में क्या सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, क्या सबसे ज़्यादा खनिज पाया जाता है, या कार्बोहाइड्रेट, या इनमें से कोई नहीं? क्या पाया जाता है? इसको आप एक बार सिलेक्ट करें आप अपना आंसर। आठवें प्रश्न का सही आंसर है ए ऑप्शन, प्रोटीन। मशरूम में सबसे ज़्यादा बहुतायता में प्रोटीन पाया जाता है। सर्वाधिक नहीं कह सकते, लेकिन मशरूम में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, न कि कार्बोहाइड्रेट और खनिज। कार्बोहाइड्रेट और खनिज पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? बहुतायता में तो प्रोटीन पाया जाता है। इसके बाद है नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न क्या है? तो अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन पाए जाते हैं। शाकाहारी प्रोटीन सबसे ज़्यादा किसमें प्रोटीन पाया जाता है? आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, और ये ऑप्शन क्या क्या है? तो पहला अनाजों में, दूसरा दिया हुआ है दालों में, तीसरा दिया हुआ है सब्जियों में, चौथा दिया हुआ है दूध में। तो सबसे ज़्यादा शाकाहारी प्रोटीन किसमें पाया जाता है? इसका सही आंसर क्या है? तो आंसर है बी ऑप्शन, दालों में। दाल एक शाकाहारी है और सबसे ज़्यादा प्रोटीन इसी में पाया जाता है। इसके बाद है 10वां प्रश्न। आप जो भी प्रश्न देख रहे हैं, हमने जितना प्रश्न अभी तक अध्ययन किए ये सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। रेलवे में तो पूछे जा सकते हैं इनमें से कोई ना कोई प्रश्न। इसमें अगला प्रश्न है तंबाकू में पाए जाने वाला रसायन क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, मार्फिन, निकोटीन, हेरोइन, क्विनिन। आप देखेंगे तो तंबाकू को जो खाते हैं वो निकाल कर खाते हैं एक डब्बे में। पहले के लोग देखे होंगे आपने, एक डब्बा रखता होगा जिसमें चूना और तंबाकू दोनों को रखता है। आजकल तो पहले से पैकिंग आ रहा है, लेकिन पहले तो उन्हें निकाल कर खाया जाता था। तब आप इसे याद रख सकते थे, या याद रख सकते हैं कि तंबाकू में क्या पाया जाता है, उसका रसायन निकोटीन, क्योंकि उन्हें निकाल कर खाया जाता है। इस तरह से हम इसे याद रखेंगे। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसके बाद है 11वां प्रश्न। कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है? अर्थात मानव शरीर में, मानव शरीर ही नहीं कहा जा रहा है, एक तरह से कोई भी यकृत, चाहे वो मछली के यकृत हो या किसी का भी यकृत हो, कौन सा संचित रहता है? तो यकृत में। इसका सही आंसर क्या है? ए ऑप्शन। हमारा ए ऑप्शन कहने का आंसर आप समझ सकते हैं, मछली के यकृत में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो विटामिन डी। लेकिन यहाँ यकृत में सबसे ज़्यादा क्या संचित रहता है? विटामिन ए। 12वां प्रश्न है। मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक है? हम गैस कर सकते हैं, हमारा जो शरीर है उसमें टोटल हड्डियों की संख्या कहेंगे तो कितना है? 206। लेकिन हमें यह बताना है कि मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक है। तो इसका सही आंसर क्या है 12वें प्रश्न का? ए ऑप्शन, उंगलियों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। हड्डियों की संख्या सर्वाधिक कहेगा तो उंगलियों में होता है। इसके बाद है अगला प्रश्न, आप देखेंगे तो 13वां प्रश्न दिया हुआ है। नेत्र गोलक किस सेट द्वारा संचालित होता है? अर्थात कितना मांसपेशियां हमारे नेत्र गोलक को संचालित करती है? इसमें पहला में दिया हुआ है 4 मांसपेशी, दूसरा में दिया हुआ है 6 मांसपेशी, उसके बाद अगला जो है 8 मांसपेशी और चौथा दिया हुआ है 10 मांसपेशी। तो इसका सही आंसर क्या है? कितना मांसपेशियां हमारे नेत्र गोलक को संचालित करती है? तो आंसर है 6 मांसपेशियां हमारे नेत्र गोलक को संचालित करती है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसके बाद आ गया 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न क्या है? तो क्वाशियोर तथा मरासमस बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? ये बहुत ही
अलग अलग प्रश्न है एक तरह का कि क्वासियोर कर तथा मरासमस बीमारी किसकी कमी के कारण होता है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है प्रोटीन। प्रोटीन के कमी के कारण यह रोग होता है। इसके बाद आ चुका है 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न क्या है? तो मधुमेह का कारण क्या होता है, अर्थात डायबिटीज रोग होने का कारण क्या है यह हमें बताना है। तो इसका क्या कारण है? सबसे ज़्यादा इंसुलिन की कमी होना। पेनक्रियाज से इंसुलिन का स्रावण होता है, लेकिन यदि इंसुलिन का स्रावण न हो तो मधुमेह और डायबिटीज का रोग हो जाता है। इसके बाद आ चुका है 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न क्या है? तो खून का थक्का किस विटामिन के कमी के कारण नहीं बनता। यहाँ बताया गया है खून का थक्का किस विटामिन की कमी के कारण नहीं बनता है। और आप इसमें देखेंगे ऑप्शन में तो कितना दिया हुआ है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए और विटामिन डी दिया हुआ है। तो इसका क्या कारण होगा? बी ऑप्शन, विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है। इसके बाद है 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न आप देखेंगे तो क्या है? सबसे अधिक लोहा पाया जाता है। ध्यान देंगे, सबसे अधिक लौह तत्व किस में पाया जाता है? अंडा में पाया जाता है, या हरी सब्जी में, या दूध में, या सेव में। सेव फल है, अंडा भी एक संपूर्ण पोषक आहार है, हरी सब्जी और अच्छी बात है। तो 17वां प्रश्न का आंसर क्या है? तो आंसर है हरी सब्जी। हरी सब्जी में अधिक मात्रा में लौह तत्व पाया जाता है। इसके बाद है 18वां प्रश्न। एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग होता है। एलर्जी से कौन कौन सा रोग उत्पन्न होता है? इनमें से हमें एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसमें ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया हुआ है। दमा दिया हुआ है, एनीमिया दिया हुआ है, हीमोफीलिया दिया हुआ है, पोलियो दिया हुआ है। और इसका सही आंसर क्या है? तो दमा रोग एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न होता है, न कि अमोनिया। एनीमिया है एक तरह से, एनीमिया, हीमोफीलिया, उसके बाद पोलियो। 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन इसका सही आंसर है। 19वां प्रश्न है एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो 19वें प्रश्न का सही आंसर क्या है? टिटनेस के लिए दिया जाता है। इसके बाद है अगला 20वां प्रश्न। कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता? इनमें से कौन सा रोग को ठीक नहीं किया जा सकता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। कलर ब्लाइंडनेस, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, उसके बाद परेसा बायोपिया। तो इनमें से कौन सा रोग को ठीक नहीं किया जा सकता? पहला ऑप्शन कलर ब्लाइंडनेस, अंधापन को इन्हें ठीक नहीं किया जा सकता क्योंकि ये अनुवांशिक रोग होता है। इसके बाद आता है 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न क्या है? तो विडाल टेस्ट का उपयोग किसकी संभावना की जांच के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? आप गैस करें। विडाल टेस्ट टाइफाइड रोग की संभावना की जांच के लिए किया जाता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसके बाद है 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न क्या है? तो एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है। तो इसका सही आंसर क्या है? एस्टिग्मा किसकी बीमारी है? कहाँ पर होता है? मनुष्य शरीर के लिए। तो इसका सही आंसर है आंखों में होने वाला एक बीमारी है। इसके बाद है 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न क्या है? तो चेचक के टीका की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? किसने किया था चेचक के टीका की खोज? तो इसका सही आंसर है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर द्वारा चेचक के टीका की खोज सर्वप्रथम किया गया था। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला 24वां प्रश्न है मवेशियों में अर्गोटिज्म रोग होता है। पशुओं में अर्गोटिज्म रोग क्यों होता है, किसके कारण होता है, ये हमें बताना है। तो इसका सही आंसर है कवकों के कारण होता है। इसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है 25वां प्रश्न। ORT किसके रोगोपचार से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या है 25वें प्रश्न का? डी ऑप्शन अतिसार। ORT किसके रोगोपचार से संबंधित है? तो अतिसार से संबंधित है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है HIV संबंधित है। तो HIV संबंधित है। डी ऑप्शन एड्स से जुड़ा हुआ है।
इसके बाद है अगला 27वां प्रश्न, निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो 27वां प्रश्न क्या है आंसर? ए ऑप्शन, फेफड़ा को प्रभावित करता है निमोनिया रोग। इसके बाद है अगला 28वां प्रश्न, निमोनिया किसके कारण से होता है? निमोनिया रोग किसके कारण से होता है? तो इसका सही आंसर क्या है? ए ऑप्शन, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के कारण निमोनिया रोग होता है। इसके बाद है 29वां प्रश्न, रिकेट्स है एक बीमारी। रिकेट्स है एक बीमारी लेकिन किससे जुड़ा हुआ है ये हमें बताना है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, मांसपेशियों की, हड्डियों की, खून की, टिश्यू उत्तिकाओं की। तो इसमें 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन है पहला ऑप्शन, तो इसमें गलत है। बी ऑप्शन इसका सही है, हड्डियों की। हड्डियां कमजोर हो जाती है रिकेट्स बीमारी में। अगला है 30वां प्रश्न, किसके इलाज में कीमोथेरेपी उपयोग किया जाता है? किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? ए ऑप्शन, कैंसर। उसके बाद है 31वां प्रश्न, स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी किसे प्रभावित करती है? तो इसका सही आंसर क्या है? तो सी ऑप्शन, मेरुदंड। हम जिसे कैसे रुगदंड कहते हैं, रीढ़ की हड्डी कहते हैं, वही जुड़ा हुआ है स्पॉन्डिलाइटिस रोग। 32वां प्रश्न है, एथलेटिक फुट रोग किससे होता है? तो इसका सही आंसर क्या है? एथलेटिक फुट रोग किससे होता है? इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, फंगस से होता है। इसके बाद आ चुका है 33वां प्रश्न, टिटनेस रोग किस जीवाणु से होता है? तो इसका सही आंसर क्या है? सी ऑप्शन, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी से टिटनेस रोग होता है, अर्थात ये क्लास्ट्रीडियम एक जीवाणु है। इसके बाद आता है, टिटनेस बीमारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हमने तो देखा क्लास्ट्रीडियम टिटेनी के कारण टिटनेस रोग होता है, लेकिन टिटनेस रोग को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है लॉक्जा के नाम से जाना जाता है। 35वां प्रश्न है, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? लुएन हाक है, या लुइस पास्चर है, या एडवर्ड जेनर है, या जोन्स साल्क है? ये हमें बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है? लुएन हाक। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उसके बाद आ चुका है 36वां प्रश्न। 36वां प्रश्न क्या है? तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, आर्किमिडीज ने लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज की थी। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण आता है, जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? अरस्तु। हमने देखा 37 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। इसके अलावा हम आपको एक क्वेश्चन पूछते हैं, उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जो भोपाल गैस कांड हुआ था 1984 में, उसमें किस गैस का रिसाव हुआ था? इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हमने देखा 37 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों को जो कि सामान्य विज्ञान के थे, जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि जानकारी आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।